हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ आवश्यक है जानना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, तब उसके बाद आपके समझ में आएगी चीज़ें कि वास्तव में ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंड है भारत की, वो किस कंडीशन में और कैसे है। बच्चों, ये ग्लोब हमने बनाया है, देखेंगे आप, ये ग्लोब में ये 0 डिग्री इक्वेटर जो लाइन है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा हिंदी में कहते हैं। ये ग्लोब को नॉर्थ हेमेस्फीयर और साउथ हेमेस्फीयर में डिवाइड करती है। ये जो इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये ग्लोब को नॉर्थ हेमेस्फीयर और साउथ हेमेस्फीयर में डिवाइड करती है, जबकि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो नॉर्थ टू साउथ खींची हुई है, नॉर्थ टू साउथ जो खींची गई है, ये है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब प्राइम मेरिडियन डिग्री। ये जो है, ये पूरे ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। अब हमको जानना ये है कि ये जो खड़ी रेखा है नॉर्थ टू साउथ, ये लॉन्गिट्यूड है, और ये जो वेस्ट टू ईस्ट रेखा है, ये है लैटिट्यूड। इस तरह से ये जो लॉन्गिट्यूड की रेखाएं हैं, लैटिट्यूड की रेखाएं हैं, वो ऐसे हैं, दोनों गोलार्धों में सेम कंडीशन में ये पाई जाती हैं। इसके लिए कोई अलग से आपको नहीं समझना है। यहाँ पर 23 डिग्री 5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है, उसी तरह नॉर्थ साउथ हेमेस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है ग्लोब पर, ये वर्ष भर गर्म रहने वाला एरिया है, वर्ष भर हीट रहने वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज हैं, किरणें हैं, वो वर्ष भर बराबर पड़ती हैं। हमको समझना अब ये है, ये जो नॉर्थ टू साउथ रेखाएं हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, और यही लॉन्गिट्यूड किसी भी देश का और पूरे वर्ल्ड का टाइम स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है, यही ग्रीनविच रेखा लंदन से होकर जो गुजरती है, यही आधार है समय के को स्टार्ट कर स्टैंड करने के लिए। हम लोग जैसे ही एक लॉन्गिट्यूड पार करते हैं, तो 4 मिनट का जो समय होता है वो तो घटता है या तो बढ़ता है, और जैसे ही 15 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेंगे, वैसे ही 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटे। मतलब अगर 15 लॉन्गिट्यूड पार किए तो निश्चित रूप से 1 आवर जो होगा वो बढ़ेगा, या तो जैसे आप वेस्ट में जाएंगे और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे और ईस्ट में जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा। अब हमको यही चीज़ें समझना है
अपने इंडिया के लोकेशन को समझने के लिए। और एक बात जान लीजिए, लैटिट्यूड का काम है प्लेस, किस नॉर्थ में है, साउथ में है, वो प्लेस हमको क्लियर करता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, वो चीज़ें स्टैंड करता है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब है दुनिया में या किसी भी जगह पर कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन सा विलेज, कौन सी सिटी किस जगह पर, किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, ये हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ही समझते हैं। इंडिया की अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करूं मैं, तो इसकी कंडीशन है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 25 नॉर्थ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 ये पूरा नॉर्थ है। ये दोनों में लिखा हुआ है, नॉर्थ यहाँ भी है और नॉर्थ यहाँ भी है। इसका कारण ये है कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इसीलिए दोनों जो लैटिट्यूड लाइन है वो जो गुजर रही है, उन दोनों के साथ हमको नॉर्थ मतलब उत्तर ही लिखना है। इसी तरह से अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच ये इंडिया लोकेटेड है, भारत स्थित है। अब समझना ये है कि 68 टू 97 के बीच लगभग 30 लॉन्गिट्यूड का अंतर आ रहा है। 30 लॉन्गिट्यूड का मतलब है 15 और 15 लॉन्गिट्यूड में 1 घंटा, 13 लॉन्गिट्यूड में 2 घंटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुजरात में 1 बजे, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर 3 बजना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि प्रत्येक कंट्री, एवरी कंट्री अपना स्टैंडर्ड मानक समय ग्रीनविच के अकॉर्डिंग मेंटेन किया है। उसी तरह भारत ने 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना मानक समय माना है, जो इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, मतलब 5:30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट एडवांस है, आगे है। अब हम लोगों को जानना ये है कि ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, ये किन स्टेट से, इंडिया के किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो उसका फार्मूला है, हिंदी में ही बनाया हूँ मैं, वो है छौआ। उ का मतलब है उत्तर प्रदेश, मा का मतलब है मध्य प्रदेश, छा का मतलब है छत्तीसगढ़, उ का मतलब है उड़ीसा, आ का मतलब है आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से होकर के भारत की स्टैंडर्ड टाइम की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो गुजरती है। अब हमको समझना ये है कि लॉन्गिट्यूड तो हम समझ लिए हैं, अब हमको समझना है भारत इंडिया की फ्रंट लाइन में जो कंट्रीज इस्टेब्लिश है, लोकेटेड है उनको। तो इसका जो पूरी तरह से वेस्टर्न जो कंट्री है वो है पाकिस्तान, और अफगानिस्तान मात्र 100 किलोमीटर, 108 किलोमीटर मात्र इंडिया की लाइन से मिलता है। और इसको जो
पाकिस्तान से जो रेखा भारत को अलग करती है वो है रेड क्लिफ रेखा है, और ये जो अफगानिस्तान को अलग करती है वो है डूरंड रेखा। अब इधर जैसे ही पूर्व में आते हैं चाइना की जो कंडीशन है वो मैकमोहन है, चाइना है। फिर पूर्व में नेपाल है, भूटान है, वो सॉरी उत्तर में ये नेपाल, भूटान, और पूर्व में म्यांमार, और ये दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश। ये कंट्रीज हैं जो भारत को लैंड के अकॉर्डिंग कवर करती हैं। भारत की जो टोटल साउथ टू नॉर्थ वो लेंथ है, लंबाई है, वो 3214 डिग्री 3214 किलोमीटर है। और जो पश्चिम से पूर्व अर्थात वेस्ट से ईस्ट की जो लंबाई है वो 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर है। इसका जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया ये गुजरात से शुरू होता है कच्छ के रण से, और ये हल्दिया बंदरगाह मतलब कलकत्ता, ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक कुल 7516 7516 किलोमीटर का एरिया है। और ये जो लैंड एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो है 15,200 किलोमीटर अर्थात 15,200 किलोमीटर। और जो टोटल एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड की टोटल लैंड का 2.4% लैंड पर इंडिया एस्टेब्लिश है। इंडिया से एरिया वाइज जो कंट्रीज बड़े हैं वो हैं रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत एरिया वाइज 7th प्लेस पर है, 7वें नंबर पर है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर है दुनिया में, और पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है। हम इसको अब इस तरह समझेंगे, भारत को बीचों बीच जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर करती है उसको भी जानना है। 23.30 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर लेटीट्यूड पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सटेंड करती है, गुजरती है। और इनको जो स्टेट कवर करते हैं, अब उसका फार्मूला आपको जानना है। उसका फार्मूला आपको जानना है। अब तो आप लोग देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन स्टेट्स को टच करते हुए जाती है उनका सूत्र है बीजा उमकते। ये है त्रिमी झार बंगुछम। त्रि मतलब त्रिपुरा, मी मतलब मिजोरम, झा मतलब झारखंड, रा मतलब राजस्थान, ब मतलब वेस्ट बंगाल,
उ मतलब गु मतलब गुजरात, छ मतलब छत्तीसगढ़, म मतलब मध्य प्रदेश। ये 8 स्टेट को कवर करते हुए, उसको लाइन को छूते हुए, इंडिया की के इतने प्रदेशों को कवर करते हुए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपकी जो टोटल फिजिकल फीचर था, फिजिकल जो इसकी कंडीशन थी, मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे इंडिया का जो पहले मर्चेंडिस एक्टिविटी होती थी, तो इंडिया की मर्चेंडिस एक्टिविटी इसे आप देखते होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप को कवर करके तब फिर इंग्लैंड वगैरह जाया जाता था। लेकिन स्वेज नहर के हो जाने से लगभग 700 किलोमीटर का जो एरिया है वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया है, इसने छोटा कर दिया है। इसलिए अब दुनिया के अन्य देशों से इसको व्यापार करने में स्वेज नहर एक बीच का अच्छा खासा व्यवस्थित मार्ग मिल गया है। अब मर्चेंडिस एक्टिविटी में थोड़ा इजी हो गया है। बाकी का अगला जो लेसन होगा वो अगले वीडियो में हम भेजेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ओके, सभी बच्चों को थैंक यू।